गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश। इस वीडियो में हम भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय गुलाम वंश के बारे में जानेंगे। गुलाम वंश ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए युग की शुरुआत की। ये वो समय था जब दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई और इसके साथ ही गुलाम वंश का उदय हुआ। ये दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। इस वंश के शासक जैसे कुतुब उद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने उत्तर भारत में तुर्की शासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले बात करते हैं कुतुब उद्दीन ऐबक की, जिन्होंने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। ऐबक मोहम्मद गौरी का एक निष्ठावान गुलाम था और उसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है दिल्ली में प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करना। दुर्भाग्य से 1210 ईस्वी में पोलो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके दामाद और एक और महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक सत्ता में आए। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि उन्होंने साम्राज्य को संगठित और मजबूत किया। उन्होंने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, जिसने दिल्ली को राजनीतिक शक्ति का केंद्र बनाया। इल्तुतमिश ने चालीसा या तुर्कान चेहलगानी नामक 40 वफादार गुलाम अधिकारियों के एक समूह की स्थापना की जो प्रशासन में उनकी मदद करते थे। इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक शासक बनी। रजिया सुल्तान भारत की पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थीं जिन्होंने साहस और योग्यता के साथ शासन किया। हालांकि उन्हें तुर्की सरदारों के मजबूत विरोध का सामना करना पड़ा और अंततः उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। अगले महत्वपूर्ण शासक गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक शासक बने। बलबन ने चालीसा को समाप्त कर दिया और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उन्होंने शाही दरबार में सख्त अनुशासन बनाए रखा और सुल्तान की प्रतिष्ठा को बहाल किया। गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया और भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। गुलाम वंश का पतन 1290 ईस्वी में हुआ और इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का उदय हुआ, जिसने इतिहास का एक नया अध्याय शुरू किया।